दोस्तों, अगर आपके पास भी एक कोई कस्टमर आया है और जिसने आपसे कहा है कि भाई मुझे एक 10,000 रुपए का फोन दे दो, और उसमें से वो कहता है कि भाई मैं 2,000 रुपए तुम्हें नकद दूंगा और 8,000 रुपए तुम्हें मैं यूपीआई करूंगा। भाई देखो, सिंपली इसको अगर हम सेल में डालने के बाद रिसीव में इसके ट्रांजेक्शन करते हैं तो देखो बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन अगर इसको हमें सिंगल टाइम एंट्री के अंदर यूज करना हो, यानी कि उसमें कस्टमर का नाम भी आ जाए, कैश भी आ जाए, यूपीआई भी आ जाए और हमारा सेल का प्रोडक्ट भी आ जाए, तो भाई इसको बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो फीचर्स आता है वो पेड वर्जन में टैली की में तो है, लेकिन अगर आप बात करें इसको एजुकेशन वर्जन में तो भाई इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक लगानी पड़ती है, जिसके द्वारा आप इस एंट्री को कर पाते हैं। तो वही ट्रिक आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप कैश और यूपीआई के द्वारा कोई सेल करते हैं तो उसकी एंट्री आप कैसे कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना कल मुझसे मेरे एक व्यूवर्स ने मैसेज करके कहा, मैसेज में उनका मैसेज आया था कि और कैश हाफ और ऑनलाइन हाफ अगर बंदा पेमेंट कर रहा है तो उसकी एंट्री हम टैली के अंदर कैसे बनाएंगे। ये नवीन कुमार शर्मा जी हैं जिनका ये मैसेज आया है। तो भाई हम इनकी प्रॉब्लम का आज यहाँ सॉल्यूशन करेंगे कि भाई अगर हमें कैश और यूपीआई से पेमेंट करना हो एक साथ तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, इसके लिए आपको सिंपली क्वेश्चन शुरू से ही मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक स्टेप बारीकी के साथ, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ F3 दबाते हैं और सेट कंपनी करके इस पुरानी कंपनी को कर देते हैं बंद, और हम एक नई कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ इसका नाम दे देते हैं सेल यूपीआई एंड कैश। हमने यहाँ पे अपनी एंट्री का नाम दे दिया, एंटर करेंगे। यहाँ पे स्टेट आपका जो भी है वो अपना स्टेट चुन लीजिएगा। उसके बाद पिन कोड वगैरह की कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, अपनी फाइनेंशियल ईयर सही रखिएगा। टैली प्राइम का हो सकता है किसी वर्जन में हो या ना हो, तो आप टैली प्राइम का जो लेटेस्ट वर्जन है 7.0 वाला वो वाला यूज कर लीजिएगा। पुराने में हो तो मुझे ध्यान नहीं है, आप पहले अगर ओल्ड वर्जन को यूज करें तो उसमें चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें ना मिले तो नया फ्री वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिएगा टैली की ऑफिशियल साइट से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये फीचर्स आ रहे हैं, कंट्रोल ए से हम इसको भी हटा देते हैं। इसके बाद पहले मैं आपको बाउचर करके दिखाता हूँ कि भाई इसका बाउचर आपको कैसे और क्या आपके आगे दिक्कतें आती है। तो देखो, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे दबाते हैं F8, हमारे पास कोई एक पार्टी है, हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं कि भाई एक हमारे पास राजू है, राजू वासने है, और ये हमारे पास संडी डेप्टर है, तो हम यहाँ डेप्टर्स ले लेते हैं और इनका एड्रेस वगैरह हमें नॉर्मल रखना है। अगर आपको जीएसटी काटनी हो तो आप जीएसटी लगा दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे जीएसटी को भी यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना इनका एक जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे सेल की लीजा चाहिए तो हम यहाँ सेल डाल देते हैं, ठीक है। सर्विस है या गुड्स है तो हम यहाँ गुड्स ले लेंगे, एंटर करके इसको भी सेव कर देंगे, स्पेस दबाएंगे। क्रिएट पे आके यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं मोबाइल, और अल्टरनेट यूनिट में आके यहाँ पे हम अपनी पीस दे देते हैं, और यहाँ पे हम इसको पीसीएस करके पीसेस में ऐड कर देंगे। अब इनने हमसे एक मोबाइल खरीदा है, सपोज मान लेते हैं कि भाई 25,000 रुपए का मोबाइल है इनके पास और कैश। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं ऑल्ट सी दबा के यहाँ पे मैं बनाता हूँ यूपीआई, और जिसको कि मैं रखता हूँ बैंक अकाउंट के अंदर, तो देखो यहाँ पे मैं इसको ऐड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे यूपीआई ऐड नहीं हो पाएगा हमारे पास। अब भाई ये वाली प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है तो आप कैसे करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बैक करता हूँ, हम चलेंगे पहले क्रेडिट के अंदर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बाउचर टाइप का, इसके अंदर आना है, और बाउचर टाइप के अंदर आके आपको एक यहाँ पर नया बाउचर क्रिएट कर लेना है, जिसको आप कोई भी एक नाम दे दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ सेल यूपीआई, ठीक है, मैंने एक नाम दे दिया, कोई भी आप नाम दे दीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसको आपको अंडर ग्रुप ऐड करना है सेल बाउचर के ही अंदर। तो हमने सेल का बाउचर ले लिया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सब कुछ रखना है, ये ऑटोमेटिक ही रहेगा। यहाँ पे रेटेड ऑर्गेनाइजेशन बाउचर नंबर सब कुछ सेम रहेगा, कोई चीज में आपने चेंजेस नहीं करनी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज फॉर पीओएस इनवॉइस। भाई ये बहुत ही ज्यादा कमाल का फीचर्स है, इसको आपको यूज करना आना चाहिए। भाई अभी तक मैंने भी नहीं यूज किया था, लेकिन जब इन भाई ने हमारे पास कमेंट्स किया है और हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढा, भाई चैट जीपीटी से भी काफी देर दिमाग मारा और बहुत सारी वीडियोस को भी देखा, लेकिन किसी के पास इस वीडियो का सॉल्यूशन नहीं था। तो काफी करते करते 2 दिन का टाइम लग गया इस एक वीडियो को समझने में और इसका कॉन्सेप्ट बनाने में। तो हमने यहाँ पे ये वाला फीचर्स को यस कर लिया। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपसे कहेगा 2 आपको मैसेज यहाँ पे टाइप करने पड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी एक मैसेज दे दिया, नॉर्मली आपको देना है थैंक्स फॉर शॉपिंग, और सेकंड वाले में सपोज हम यहाँ ले देते हैं विजिट अगेन, ठीक है। हमने सिंपल से मैसेज दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिफॉल्ट टाइटल में अगर कुछ देना हो तो आप डिफॉल्ट टाइटल में कुछ दे दीजिएगा, एनी अदर आप इसको नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। तो हम एंटर करते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नेम ऑफ क्लास,
तो ये फीचर्स आपको यस करना है और यहाँ पे आपको कोई भी एक नाम दे देना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल यूपीआई ही लिख देते हैं, ताकि हम यहाँ सेल यूपीआई का ही बना रहे हैं, एंटर। अब देखो यहाँ पर आपको 4 चीजें देखने के लिए मिलती हैं। गिफ्ट वाउचर आ गया, क्रेडिट डेबिट कार्ड का पेमेंट आ गया, चेक की एंट्री या डीडी की एंट्री आ गई और आपकी कैश की एंट्री आ गई। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 4 फीचर्स मिल जाते हैं। अब देखो सबसे पहली बात कि आपको इनमें से क्या क्या चीजें आप अपने सेल के वाउचर में यूज करना चाहते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट चारों को ही रख लेता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। गिफ्ट वाउचर में क्या होता है, जैसे आप ऑनलाइन किसी से आप कोई सामान खरीद रहे हैं, आपकी कोई बड़ी कंपनी है, आपने गिफ्ट वाउचर बांटे हैं और वो गिफ्ट वाउचर आपको वापस करके उसका कुछ पैसा कटवाना चाह रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल में हम इन चारों को ही रख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है कि गिफ्ट वाउचर। अब गिफ्ट वाउचर जो आपको मिलेगा वो किसी ना किसी पार्टी के द्वारा मिलेगा। तो भाई देखो हमारे पास पहले से ही राजू बना हुआ है, तो हम यहाँ पर राजू को ऐड कर लेंगे, और नहीं है तो आप ऑल्ट सी दबा के कोई भी एक नई पार्टी बना लीजिएगा, जो भी आपको नाम लेना हो। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे नेहा दे देता हूँ एक नया नाम, और हम इसको सेंट्री डेप्टर के अंदर ऐड कर लेते हैं। इसके बाद इसको जीएसटी लगानी है, तो आप यहाँ पे इसके लिए जीएसटी नंबर 1 डाल दीजिएगा, एंटर करके हम इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे आएगा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे आपको यूपीआई ऐड कर लेना है। यूपीआई के लिए जो अभी हमने बनाई थी, तो मैं यहाँ पे देखो यूपीआई पे आता हूँ, कंट्रोल एंटर करके आपको दिखाता हूँ। यूपीआई बनाना है आपको, बैंक अकाउंट के अंदर बनाना है, और आप अगर अपनी बैंक की डिटेल डालेंगे उसकी तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है उसकी। तो आप एंटर करके इसको यहाँ पे आप सेव कर देंगे, और यहाँ पे आपको यूपीआई को ऐड करना है। इसके बाद चेक, अगर वो चेक देगा तो आप चेक की एंट्री कर लेंगे। अब चेक के लिए भी आपके पास कोई बैंक होना चाहिए भाई, जो भी बैंक होगा तो हम बैंक का नाम ले लेंगे, नहीं तो हम इसको डॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद कैश को हम कैश में रखेंगे, और ये हमारा कैश के अंदर यहाँ पे चला जाएगा। नीचे आपको सेल को ऐड करना है। अब यहाँ पे अगर आपको जीएसटी भी लगानी है तो आप सी और एसजीएसटी बना लीजिए। उससे पहले हम F11 पे चलते हैं। चलो पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऑल्ट सी दबाता हूँ और यहाँ पे F11 दबाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जीएसटी को पहले यस करूँगा, क्योंकि मैंने पहले जीएसटी यस नहीं करी, और यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम एंटर करते हैं, ई वे विल नो, यहाँ पे हम इसको नो कर देते हैं और एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें छोटी मोटी, ये सब चीज़ें आप लोग आई होप मेरी वीडियोस को अगर देखते होंगे तो आपने ये सब चीज़ें सीखी होंगी कि जीएसटी वगैरह कैसे लगाई जाती है। तो हम यहाँ पे CGST डाल देते हैं, जिसको कि हम यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ से जीएसटी ले लेंगे। अब C4 हमारा सेंट्रल टैक्स है, तो हम CGST ऐड कर देंगे, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, और यहाँ पे हम अपने पास यहाँ नीचे आएंगे, तो यहाँ पे स्पेस दबाएंगे, तो देखो CGST का कॉलम आ गया, ये आपने यस कर दिया। फिर से हम ऑल्ट सी दबाते हैं एक बार और हम यहाँ पे SGST और बना लेते हैं। ये भी हमारा सेम रहेगा, जीएसटी के अंदर C4 S फॉर SGST, एंटर करके इसको भी सेव कर देंगे, और यहाँ पे हमने SGST को भी ऐड कर दिया, और एंटर करके आप इसको सेव कर दीजिए। तो हमारे पास GST सेव हो गई। अब हम स्किप करेंगे, बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे हम आएंगे वाउचर टाइप में। अब देखो मैं यहाँ पे दबाता हूँ F8। तो देखो ये सेल वो है जो बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर आती है, और ये वो सेल है जो हमने अभी मॉडिफाई करके बनाई है सेल यूपीआई के नाम से। तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सेल यूपीआई को ले लेंगे, जो हमारा क्लास था। अब आप ऊपर इधर देखेंगे तो सबसे पहले आपसे पार्टी नेम पूछा है, पार्टी नेम में आप कुछ भी रख लीजिए। हमने नेहा रखी थी, तो हम यहाँ पे नेहा ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने बाद में एडिट कर दिया था, तो हमने यहाँ पे नेहा दे दी। अब नेहा ने हमसे क्या खरीदा है भाई, कि मोबाइल खरीदा है। एक पीस है कितने का, 15,000 का, तो हमने 15,000 रुपये यहाँ पे दे दिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जीएसटी कट के नहीं आई, क्योंकि हमने जब पहले इसकी आइटम की लेजर बनाई थी तो हमने वहाँ पे जीएसटी यस नहीं किया था। अब हमें यहाँ पे जीएसटी लगानी है, तो हम आइटम पर ही आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये कवर अप करवा रहा हूँ कि भाई अगर आप कोई चीज़ भूल गए हैं तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमने आइटम के ऊपर जीएसटी नहीं लगाई थी, तो आपको यहाँ पे आइटम पर आना है, कंट्रोल दबा के एंटर प्रेस करना है। एंटर करके आपको नीचे आएंगे, तो देखो ऑल्टर मोड पे आ गया। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई डिटेल्स एयर पे क्लिक करना है, टैक्सेबल को सिलेक्ट करना है, कितने % जीएसटी काटनी है। तो हमने कहा कि भाई सपोज 18% दे देते हैं, और यहाँ पे हम करंट डेट टू कंपनी पर रखेंगे, और यहाँ पे गुड्स रखकर एंटर करके सेव कर देंगे। तो देखो जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको अमाउंट मिल जाएगा 17,700 रुपये का हमारा ये एक बिल बना है। अब इसके अंदर बात आती है कि भाई आपको गिफ्ट वाउचर कोई मिला है, तो भाई हमें गिफ्ट वाउचर नहीं दिया इसने। अब इसने यूपीआई से कितना पैसा किया है, तो भाई ये सीधा सा है कि भाई ये कह रही है कि भाई 10,000 में कैश दे देती हूँ और 7,700 रुपये मैं आपको यूपीआई कर देती हूँ। तो 7,700 हमने यूपीआई में ले लिए। इसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड नंबर देना है, तो भाई कार्ड नंबर यूपीआई का तो नहीं होता, आप यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक मिला है आपको, तो चेक से कोई पेमेंट नहीं करा इसने, डायरेक्टली बस हमें यूपीआई से उससे दिया। अगर चेक से भी मिलता तो आप यहाँ पे चेक का अपने बैंक ले लेते कोई भी, और यहाँ पे आप उसको ऐड कर देते। तो फिलहाल में हमने बैंक नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पे देखो एक बैंक बना के भी दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक PNB बैंक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लिए भी मैसेज करते हैं कि पूरी डिटेल में कुछ भी पॉइंट नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ें काफ़ी हार्ड लगती हैं।
तो देखो हमें यहाँ पे बैंक ले लिया, बैंक में मान लिया कि इन्होंने कहा कि भाई ठीक है 5,000 रुपये बैंक से दे देते हैं, तो बैंक का नाम दे दिया। यहाँ पे आपको बैंक का नाम डालना पड़ेगा और यहाँ पे आपको चेक नंबर जो आपको मिला है वो आपको डालना है। तो फिलहाल मेरे यहाँ पे चेक से एंट्री नहीं चाहिए, तो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। अब इन्होंने 10,000 रुपये हमें कैश दे दिए और हम यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, POS जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, इसका यूज क्या होता है कि ये कस्टमर को हैंड टू हैंड दिया जाता है। यहाँ पे पेंडिंग का कोई हिसाब नहीं होता कि हैंड टू हैंड बिल बनाओ और कस्टमर को दे दो। तो आप इसको कंट्रोल ए करके आप सेव करो या आप एंटर करके इसको पास करो, ऑटोमेटिकली आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा यहाँ पे प्रिंट करने का। ठीक है, तो अभी देखो जैसे हम यहाँ कैश पे आएंगे और कैश पे 10,000 डाले, उसका हम एंटर करेंगे तो एंटर डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख रहा है कैश स्टैंडर्ड, इस पर भी आपको 10,000 रुपये जो आपको अमाउंट मिला है वो अमाउंट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद नरेशन आपको देना है तो आप नरेशन दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। और जैसे आप देखो एक्सेप्ट करोगे, आपके सामने प्रिंट का कमांड यहाँ पे ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगी। अब आपको इसका प्रिंट करना है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो होता है वो हैंड टू हैंड कस्टमर को देने के लिए होता है, ताकि आप इसको हैंड टू हैंड कस्टमर को दे दें और कस्टमर आपसे फ्री हो जाए। तो हमें यहाँ प्रिंट नहीं लेना, हमें खाली प्रीव्यू देखना है, तो हम यहाँ पे आई दबा देते हैं ताकि हमारी एंट्री सेव हो जाए। अब देखो प्रीव्यू भी इसका किस तरीके से आएगा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो बिल छपेगा इसका। तो देखो कैश फॉर UPI के नाम से आ गया, हमारे पास हमारी डिटेल आ गई, किस तारीख को कितने बजे आपने ये बिल यहाँ पे छापा है उसका आ गया, पार्टी का नाम आ गया, उसका यहाँ पे GST नंबर आ गया, एक मोबाइल दिया गया है, क्वांटिटी एक है, 15,000 की कॉस्ट है, यहाँ पे आ गया। CGST SGST कितना कितना है वो यहाँ लग के आ गया, टोटल अमाउंट आ गया। इस पर देखो GST भी यहाँ पे दिख रहा है कि 1300 रुपये इतने का हमारा GST लगा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो आपको जो क्रेडिट डेबिट कार्ड से मिला है वो 7,700 मिला है, यानी UPI जो होता है वो आपका बैंक से ही करता है, तो बैंक के माध्यम से आपका 7,700 रुपये आ गए। इसके बाद आपको जो कैश मिला है वो कैश आपको यहाँ पर 10,000 का मिला है। कैश ट्रेड का मतलब जो भी आपका अमाउंट होता है वो यहाँ पे ऐसे नरेशन में छप जाता है। और यहाँ पे देखो 17,700 रुपये का आपका पेमेंट आ गया। जो हमने वहाँ पे मैसेज दिए थे थैंक्स फॉर शॉपिंग एंड विजिट अगेन, वो यहाँ पे देखिए छप के आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री को पास करते हैं। हम इसको हटा देते हैं, इसको भी यहाँ पे हटा देते हैं और स्किप करते हैं। तो देखो ये एंट्री ऑटोमेटिकली सेव हो गई, हमने कुछ भी सेव नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। स्किप करते हैं और हम यहाँ पे डिस्प्ले में आते हैं, मोर रिपोर्ट पे चलते हैं, ट्रायल बैलेंस को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सेल की एंट्री चढ़ के आ गई, आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि ये एंट्री ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आए, क्योंकि भाई अब मार्केट इतना हार्ड रहता है कि भाई अगर आपको चीज़ें करनी नहीं आएंगी तो आप कभी भी कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी नई वीडियो में।